सर्दियों की सौगात सरसों का साग, वो भी सासू माँ के हाथ का। वाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जबरदस्त सी सर्दियों की सौगात सरसों का साग। वो भी बनाएंगी मेरी मदर इन लॉ, वो भी अपने हाथ के जायके का जादू दिखाएंगी। बस आपने करना क्या है, हर स्टेप को फॉलो करना है और रेसिपी को एंड तक जरूर देखना है, स्किप नहीं करना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन के बटन को प्रेस नहीं किया तो जल्दी से कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी एवरीवन, सबसे पहले लेंगे फ्रेश फ्रेश साग। फूल देखें इसका कितना खूबसूरत लग रहा है। सरसों का साग ले लिया मैंने फ्रेश, वरना हाफ केजी के करीब लेंगे। इसके अंदर जबरदस्त जायका आएगा। इसमें जो चीजें डलेंगी, बाथू ये भी हस्बे जरूरत डलेगा। सारी क्वांटिटी 1 बाय 1 बताऊंगी। साथ इसमें जाएगी गोभी, इसकी भी मैं आपको क्वांटिटी बताऊंगी। मेथी जाएगी, मेथी के साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे पालक। पालक के बाद जाएंगी हमारे इसके अंदर ढेर सारी सी हरी मिर्चें, जिससे हमारा साग इतना जबरदस्त बनेगा कि आप उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगे। तो चलें फिर इसकी हम कटिंग करते हैं और अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। जितना आप बारीक साग काटेंगे उतने ही हमारा ये रेसिपी जबरदस्त और जायकेदार बनेगी। अगर आप रफली चॉप करना भी चाहते हैं, ग्राइंड करना चाहते हैं, तो आप इसको रफली चॉप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरह से बारीक बारीक कट कर लिया। ये तमाम साग कट हो गया, तमाम चीजें कट हो गई हैं। तो गोभी ले लेंगे हम, ये हाफ कप के करीब है, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। साग की क्वांटिटी तो मैंने आपको 1.5 kg बता दी है। और हमारा ये फ्रेश साग है, साथ ये पालक है। पालक ले लेंगे कटा हुआ 1 कप, और मेथी भी ले लेंगे 1 कप के करीब। और साथ इसमें जाएगा बाथू, ये भी हम 1 कप लेंगे। ज्यादा ना डालिएगा, गर्म होता है ये। इन तमाम चीजों को हम अच्छी तरह से धो लेते हैं ताकि इसके अंदर जितना भी कचरा है, मट्टी है, वो सब निकल जाए, जम्स निकल जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको साग को 5-6 दफा मैंने धोया है। ये लास्ट बार धो रही हूँ, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छी तरह से आपने इसको धोना है, वरना आपके साग का सारा मजा किरकिरा हो जाएगा जब इसके अंदर मट्टी आएगी। तो इस बात का आपने जरूर ख्याल रखना है। तमाम चीजों को मैंने अच्छी तरह धो लिया। रेसिपी स्टार्ट करते हैं और ये मेरी सासू माँ आपको बताना स्टार्ट करती है। पानी उबल गया, अब इसमें हम साग डाल रहे हैं। ये अब सारा साग मैंने इसके में डाल दिया। अब ये जो है ना, ये थोड़ा जो है ना पकेगा तो नीचे जो है ना ये हो जाएगा, दब जाएगा। इसको हम इससे जो है ना फिर दबाएंगे, जरा ये पक जाएगा ना, फिर इसको दबाएंगे ऐसे ऐसे। अब ये साग जो है ना ये अब उबल रहा है। अब ये उबल जाएगा, इसके अंदर फिर और चीज़ें मैं डालूंगी। अब ये देखें, अब ये साग उबल गया है। तो अब जो है ना ये देखें, ये कितना इसमें उबाल आ रहा है, कैसे ये उबल गया। अब इसमें जो है ना मैं ये पालक डालूंगी। ये धो के रखी हुई थी, अब ये इसमें पालक डल जाएगी। अब इसके अंदर मैं ये मेथी और ये बाथू डाल रही हूँ। कितनी कितनी क्वांटिटी में है ये? 1 कप हमने डाला है। जी जी, 1 कप मुट्ठी पालक की और वो मेथी की, और 1 कप इसी तरह उसका बाथू का ये ले लिया है। सारी चीज़ें अच्छी तरह ऐसे मिक्स हो जाएंगी। फिर अब मैंने गोभी डालनी है, क्योंकि अब ये नीचे हो गया है। अब इसके अंदर जो है ना, अब ये देखें, अब ये गोभी डलेगी। देखिए इस तरह से गोभी डाल दी है। इसको अब ये पकता रहेगा। अब ये पकेगा, ठीक है ना, ये कम से कम ये 3 घंटे पकेगा। अब ये इसके अंदर मैंने ये देखें प्याज काटी हुई है, टमाटर काटे हुए हैं, हरी मिर्चें काटी हुई हैं और लहसुन काटा हुआ है, ठीक है ना। अब ये सब चीज़ें कौन सी है ना, ये सब चीज़ें डलेंगी इसके। ये मसाले को अच्छा करती हैं। जी जी, साग मज़े का बनता है इससे साग बहुत मज़े का बनेगा। ये सब चीज़ें अब हमने काट। चले मैं आप लोगों को रेसिपी दे रही हूँ। आज मेरी मदर इन लॉ बना रही हैं साग सरसों का, तो मैंने कहा चलें आप बनाइए तो मैं आपकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो ये आप देख लिए, बहुत मज़े का बनता है। कम से कम ये जो है ना 3 घंटे पकेगा। जब ये बिल्कुल पक जाएगा ना, फिर और बताऊँगी। ये धनिया है, ये ऐसे दरदरा सा ऐसे कूट के ये साबुत धनिया हमने दरदरा सा कूट लिया। ये ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून है ये, ठीक है। ये अब क्या है? ये साबुत मिर्चें हैं लाल, ये 8-7-8 के करीब साबुत लाल मिर्चें हैं। अब ये हम ये इसमें डाल देंगे। ये इसमें ऐड होंगी। और क्या क्या जाएगा? ये देखें, ये इसके अंदर नमक डाल रहे हैं। ये अब हमें कम डाल रहे हैं, 1 टीस्पून ऐड करेंगे इसके अंदर अभी नमक। अगर ज़रूरत हुई तो बाद में हम डाल सकते हैं। अब ये थोड़ी सी हल्दी है, ये हमने डाली है इसमें। ये हल्दी भी डल गई। अब हम इसको मिक्स कर देंगे सबको। जी जी, अब मिक्स कर रही हैं, देखें इस तरह से मिक्स कर देंगे इसको। अब ये ऐसे देखें, अब ये इसमें मिक्स हो गया सारा, ठीक है ना। ये नमक मिर्च हल्दी जो है ना, ये सब में सब चीज़ों में जायका आ जाएगा।
और अब इसको लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 3 घंटे के लिए। और बीच में देखते रहेंगे, कभी ये ना हो कि आप लोग देखें ना, चेक ज़रूर करते रहिएगा। ये इसको देखना है। चलिए अब मैं इसको इस तरह से लो फ्लेम के ऊपर पकने के लिए रख देती हूँ और ये पकता रहेगा, फिर मैं आपको ना बीच बीच में दिखाती रहूँगी। तो चलें देख लेते हैं साग को। ये देखिए माशाल्लाह। अब ये देखें, अब मुझे लग रहा है कि अब इसमें पानी है, मगर जो है ना अब ये देखते हैं कि ये गल गया है कि नहीं गला। ये थोड़ी सी कसर है अभी इसमें। इस तरह से घोटेंगे इसको। ये देखें, अब अम्मी ना इसके अंदर बेसन डालेंगी। कितना है ये बेसन? अच्छा 2 टेबलस्पून है, ये लें डालें आप। ये डालती जाएंगी और मैं ना इसको मिक्स करती जाऊंगी, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चलता जाए। थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। अगर एकदम डाल देंगे ना तो फिर गुठलियाँ बन जाएंगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा डालना है। इससे जायका भी बहुत अच्छा हो जाता है। और ये जो पानी है ना, ये सारा ये खुश्क हो जाएगा इसके डालने से। हमने इसके अंदर डाल दिया और इसको आपने मिक्स कर देना, ताकि इसके अंदर जो लम्स है ना वो ना बने बेसन के, और इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। थोड़ा सा डाल देते हैं 2 से 3 टेबलस्पून ना। आपके पास घोटना है उससे भी कर सकते हैं, वरना अगर आपके पास ये हैंड ग्राइंडर है तो इससे भी आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा इससे घुट जाए। तो ये देखिए जी फ्रेंड, ये हमारा जो है ना कितना अच्छा तरीके से घुट गया है। ये देखिए ज़बरदस्त। अब ये उछलना शुरू हो गया। आपने ख्याल रखना है अपने हाथों का, अपनी आँखों का, और इसके ऊपर ना हल्का सा कवर कर देंगे हम। अगर आपके पास ये घोटना है तो आप इस घोटने से भी इसको कर सकते हैं, घोट सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, इसका पानी ड्राई हो जाए फिर हम इसके अंदर भगाड़ देंगे। तो ये देखिए जो इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी था वो अच्छी तरह से ड्राई हो गया है। साग कितना क्रीमी बना है, ज़बरदस्त सा, खुशबू तो कमाल की आ रही है। अभी जब हम इसके अंदर भगाड़ देंगे तो फिर तो और भी इसका टेस्ट आएगा। तो चलें फिर इसके भगाड़ की तैयारी करते हैं। मज़ेदार ज़बरदस्त सा हमारा सर्दियों की सौगात सरसों का साग, वो भी सासू माँ के हाथ का। वाह। मैं देसी घी डाल रही हूँ। अगर देसी घी ना हो तो बंदा क्या है दूसरा घी भी डाल सकता है, ऑयल भी डाल सकता है, ये अपनी मर्जी है। तो फिर आप आधा देसी घी डालेंगी, आधा ऑयल डालेंगी? हाँ ऐसे करूँगी मैं। अब आधा देसी घी डाला है, अब मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। चलें ठीक है। अब इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ। अब देखेंगे तेल गरम हो गया तो इसके अंदर अब जो है ना ये देखें प्याज डलेगी। लाइट ब्राउन करेंगे, उसके बाद हम इसमें है ना लहसुन डालेंगे। अगर अभी लहसुन डाल देंगे तो लहसुन जो है वो ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा और प्याज जो है ना वो देर से होती है। अब ये हम लहसुन डाल रहे हैं क्योंकि अब प्याज जो है ना वो हल्की हल्की वो ब्राउन हो रही है। अब ये लहसुन डालेंगे। मैं थोड़ी सी लाल मिर्चें डाल रही हूँ और थोड़ा सा नमक, ये ताकि इसके जो है ना कलर बहुत अच्छा आएगा इससे साग के ऊपर जब भंगार लगाएंगे हम। अब देखिए मैं इसमें साग डाल दूंगी। ये देखिए जी ज़बरदस्त, क्या मज़ेदार सा हमारा साग बनकर रेडी हो गया सरसों का। इतना टेस्टी, खुशबू ज़बरदस्त और बघाड़ तो इसका कमाल का बना है। तो ये देखिए हमारा मज़ेदार सा जो साग है ये रेडी हो गया है खाने के लिए। लेकिन अभी हमने इसके अंदर एक और चीज़ करनी है जिससे इसका टेस्ट और भी ज़बरदस्त आएगा। तो ये देखिए कमाल का मज़ेदार सा सर्दियों की सौगात सरसों का साग, वो भी सासू माँ के हाथ का। वाह क्या बात है। तो एवरीवन चलें अब इसे डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त हमारा क्रीमी सरसों का साग सर्दियों की सौगात बनकर रेडी हो गया है। आप इसको बाजरे की रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बेसन की रोटी के साथ और मकई के आटे की रोटी के साथ, तो क्या कमाल का लगेगा। बस आपने करना क्या है, ये ऊपर घर का बना हुआ मक्खन ऐड करना है, रोटी के ऊपर मक्खन लगाना है और ये मजेदार सा हमारा
सर्दियों की सौगात सरसों का साग, वो भी सासू माँ के हाथ का बनकर रेडी हो गया है। इतना टेस्टी, इतना मजेदार, इतना लाजवाब कि आप उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगे। तो एवरीवन, आई होप आपको ये मेरी सासू माँ के हाथ की रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसका फीडबैक आप लोग मुझे जरूर दीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली जबरदस्त सी रेसिपी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। जब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।